अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल जो किया था वो तो मैंने किया था, तो एक आप भी कर दें। लिखें सवाल। हैं जी, कल सुनाई थी मैंने कोई? अच्छा, चलें सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस वन फॉर द मंथ ऑफ मई। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 360,000, 360 और ब्रैकेट में लिखें 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट नहीं, लेबर कॉस्ट 120,000, एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल एफओएच लेबर क्या बताई मैंने? हाँ, एक्चुअल एफओएच है 95,000, 95,000, 95,000। OAR, OAR 75% of direct labor cost, 75% of direct labor cost। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 600 यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिखें 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट। और क्या रह गया? बस स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन रिक्वायर्ड है आपसे। ये देख लेना, मुझे याद पड़ता है यहाँ पे ना वर्डिंग में कुछ कंफ्यूजन थी, उसको मैंने शायद और एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कर दिया है चेंज, सही। क्या हुआ? अच्छा ठीक,
जी जनाब। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल और कन्वर्जन। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने? 11,400। ये दोनों कॉलम में पूरे पूरे आएंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने? 600। मटेरियल में पूरे और कन्वर्जन में 70%, 420। 12,000 और 11,820। इस पे बताएं कोई एतराज, तकलीफ, परेशानी? कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल और कन्वर्जन। न्यूमरेटर कितना? मटेरियल का 360, कन्वर्जन में लेबर के साथ कौन सा एफओएच यूज करना है? अप्लाइड वाला। तो लेबर कितना? 120 और अप्लाइड एफओएच कितना? 120 का 75%, तो ये हो गया 210। और इसका डिनोमिनेटर हो गया 12,000, 11,820। ये 210 ऐसे बना है कि बेशक यहां ब्रैकेट में दिखा देंगे कि 120 लेबर, और चाहे ऐसे कर लें। ये क्या किया मैंने, इसमें इसका 75% भी ऐड कर लिया। 1.75 करने से वो 75% भी ऐड हो गया इसमें, और पर यूनिट आ गई 30, 17.77। और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, और ये है 11,400 इंटू ये दोनों 30 और 17.77, 544,578। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल में आएगा 12,000 इंटू 30, नहीं सॉरी 600 इंटू 30, 18,000। और कन्वर्जन में आएगा 420 इंटू ये जी 6,3 और 6,3 जी। हाँ, वो लेबर में ऐड करेंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट बन जाएगी। अप्लाइड की होगी ना, अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच निकालते हैं ओएआर को एक्चुअल बेस से मल्टीप्लाई करके। तो ओएआर है 75% ऑफ लेबर कॉस्ट, 75% इनटू एक्चुअल लेबर कॉस्ट, तो ये अप्लाइड एफओएच आ जाएगा। ओवरहेड वाले चैप्टर में किया तो हुआ था ना, तो बताया मैंने ओएआर ही है, मैंने ओएआर ही बताया। 75% ऑफ लेबर कॉस्ट ये ओएआर है। अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, अगर मैंने ओएआर बताया होता 40 रुपए पर लेबर आर, तो अप्लाइड कैसे निकालते? लेबर आर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मैंने अब कहा है 75% ऑफ लेबर कॉस्ट ओएआर है,
तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे इसको? एक्चुअल लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में करते तो रहे। और इसमें कोई एतराज, सवाल, परेशानी नहीं? तसल्ली हुई? अप्लाइड एफर्ट्स निकाला है। कैसे बनाएंगे? कैसे? तो फिर पहले रेट निकाला तो रेट ही निकाला ना, तो डायरेक्ट कैसे बनाई? और रेट कैसे निकाला? ये बनाएंगे तो रेट निकालेंगे ना। चलें अब ले आते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को भी। मसला नंबर 5, 4 क्या लिखूं? 4। अब साथ हम ओपनिंग को भी ले आते हैं। लॉस को फिलहाल साइड पे रखते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है और ओपनिंग भी है। लॉस अभी फिलहाल रहने देते हैं। यानी फॉर द मंथ, जब महीने का शुरू हुआ तो मशीन में पहले से 300 यूनिट्स पड़े हुए थे, 60% कंप्लीट। ये कहां से आए? ये पिछले महीने के क्लोजिंग थे। फिर इस महीने में टोटल इनपुट 20,000 यूनिट्स और आया। फिर महीने के एंड पे मशीन में पड़े हुए हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 600 यूनिट्स, 70% कंप्लीट। तो आउटपुट कितने होंगे? तो अब इस सवाल में ओपनिंग भी आ गए। अच्छा, अब इसमें नया समझाने वाला क्या है? जब पिछले महीने को क्लोज किया होगा तो ये तब के क्लोजिंग थे, और पिछले महीने की स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन बनाते हुए इनको ये इसी तरह से कहीं सॉल्व किया होगा, क्योंकि ये पिछले महीने के क्लोजिंग थे। इन 300 पर पिछले महीने मटेरियल लग गया था या इस महीने और लगेगा? अच्छा, अब जब मैं पिछले महीने कह रहा हूं तो लग रहा है शायद को पता नहीं महीना पुरानी बात हो रही है, ये पिछले घंटे की बात हो रही है, ये घंटे पहले की बात हो रही है। तो इस 300 पर पिछले महीने में मटेरियल लग चुका था या लगना था? लग चुका था। पिछले महीने जितने रुपए का मटेरियल एक यूनिट का हुआ करता था, इस महीने भी यकीनन जाहिर है उतना ही होगा। यानी इस महीने में जो और नया मटेरियल डल रहा है, जरूरी है कि वो उसी रेट वाला हो? नहीं, बिल्कुल चेंज भी हो सकता है। इन पे थोड़ी सी कन्वर्जन पिछले महीने लग चुकी थी, बाकी इस महीने लग रही है। तो पिछले महीने जो बिजली का रेट था इस महीने भी वही होगा? बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो 19,700 है, ये 19,700 एक और तरह से टैली करके देता हूं। 300 ओपनिंग थे, ये तो बन ही गए होंगे ना, ये थोड़ी महीना गुजरने के बाद भी मशीन में पड़े होंगे। और जो नए आए इनमें से अभी मशीन में इतने पड़े हुए हैं, तो बाकी 19, ये ऐसे बना है 19,700। ये 19,700 ना ऐसे बनाए कि जो ओपनिंग थे वो तो बन ही गए हैं, जो मजीद मशीन में इस पूरे महीने में आए उनमें से अभी इतने मशीन में पड़े हुए हैं, तो बाकी बन गए। फिर ये इस तरह से 19,700 बना है। तो 19,700 में से कुछ ये हैं, कुछ ये हैं। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल रहे होंगे तो उनमें इस पे मटेरियल और है, इस पे और है, उस पे कन्वर्जन और है, इस पे कन्वर्जन और है। तो अब कैसे करें कैलकुलेशन? इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक चैप्टर हुआ करता था, कुछ यूनिट्स किसी रेट पे, कुछ यूनिट्स किसी रेट पे, कुछ यूनिट्स किसी रेट पे, कुछ किसी रेट पे,
है भी सब देखने में एक जैसे, तो क्या हल होता है? FIFO FCO, यहां भी FIFO FCO आ जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाने से अब सोल्यूशन या तो FIFO से होगा या FCO से होगा। तो यहां पर भी हमें कॉस्टिंग के मेथड लगाने पड़ेंगे, या तो FCO या FIFO, क्योंकि अब जो यूनिट्स बने हैं वो मिक्सचर है दो का, तो अब हमें FIFO FCO में से कोई एक तरीका लगाना पड़ेगा। पहले आसान FCO सिखाता हूं, ये कहानी लिखनी है तो लिख लें, फिर FCO सिखाता हूं।
ये एफको मेथड वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते थे? इन्वेंट्री वैल्यूएशन ओपनिंग प्लस नया खर्चा, परचेज नहीं कहता, ओपनिंग प्लस नया खर्चा डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स। सही सही, याद है, सही है, चलें, याद है। अच्छा, एफको में ना वजह मैं इसकी सवाल के बाद समझाऊंगा, पहले सवाल सॉल्व कर ले, वजह सवाल के बाद। ये जो 3 चीजें सीखी हैं कल, जो अभी भी बनाई हैं, एफको मेथड में ओपनिंग के आने से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इसकी वजह मैं सवाल सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। अभी सवाल सॉल्व करने के लिए इनमें कोई फर्क नहीं है, सेम फॉर्मेट, कैलकुलेशन एज स्टडीड कल। ये जो कल सीखा है बिल्कुल वही है, इसमें कोई लाइन ऊपर नीचे नहीं है, सब बिल्कुल वैसे ही है। कॉस्ट पर यूनिट में फर्क पड़ेगा और वो फर्क ये पड़ेगा कि अब आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी दिया होगा, उसकी कॉस्ट भी दी होगी। अच्छा, उसकी कॉस्ट कहां से आएगी? ये जो पिछले महीने की स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन में ये 2 फिगर्स थी, ये थी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अगले महीने की कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होगी? यही होगी। तो ये गिवन होगी आपको सवाल में। तो अब फर्क ये पड़ेगा कि ये जो न्यूमरेटर है, अभी तक न्यूमरेटर क्या ले रहे थे हम? करंट पीरियड कॉस्ट। अब न्यूमरेटर ऐसे बनेगा कि कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और करंट पीरियड कॉस्ट, इन दोनों को मिलाएंगे तो न्यूमरेटर बनेगा। इनकी फॉर्मेट लाइनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए अभी तक हमने ये न्यूमरेटर लिया था, अब इसके साथ ओपनिंग को मिलाएंगे, उसका टोटल करेंगे, वो न्यूमरेटर होगा। इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं वो सॉल्यूशन के बाद, सॉल्यूशन सामने होगा तो समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन सवाल सॉल्व करके। तो ये लिख लें, फिर सवाल लिखें। चलें, सवाल लिखें। Following information relates to process 1 for the month of May.
अब ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में पहले आ गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में लिखें 1200 यूनिट्स, 60% कंप्लीट, और इनकी कॉस्ट मटेरियल 24,000 और कन्वर्जन 40,000। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के नीचे लिखा है सारा। ये असल में तो सवाल में दी हुई है, वैसे पूछ रहा हूं कैसे बनी होगी। पिछले महीने का जो, जब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, तब जो स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में लिखा नजर आ रहा होगा वो ये दो फिगर होंगे, वो अब बीडी बन गया। फिर लिखें करंट मंथ इंफॉर्मेशन, यानी अब जो इस महीने में मजीद हुआ, अब वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 330,000, 3,30,000, और ब्रैकेट में लिखें 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट 500,000, 5 लाख। फिर लिखें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, एक तो वैसे ही 5 मिनट तक छोड़ देनी, जुम्मे की क्लास है। अच्छा, क्या लिखा, कितना बताया, नहीं बताया। 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, और लिखें 80% कंप्लीट, 80% कंप्लीट। वेटेड एवरेज मेथड यूज होता है, कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड, कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना दें, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना दीजिए।
ये क्यों लिखा है? पिछले फॉर्मेट की तरह मेरे को सेम। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ओपनिंग की लाइन क्यों डाल रहे हैं? मैंने कहा तो है बिल्कुल कल जैसा है। तो इसकी वजह बताऊंगा। चले जाएं जुम्मा पढ़े फिर जाके, कल इसको सॉल्व करके दिखाता फिर वजह बता दूं। ओपनिंग नहीं आएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, ठीक।